वासना नीचे की तरफ भी बह रही है, ऊपर की तरफ भी बह रही है, सभी दिशाओं में बह रही है। इसलिए ज्यादा इस बात का विचार करना जरूरी नहीं है कि वासना कहां बह रही है। ज्यादा विचार करना इस बात का कि वासना उद्गम से संबंधित है। आप अपने संबंध में सोचें, शायद ही आपको कभी ख्याल आता हो उद्गम का। शायद ही आप कभी बैठ के सोचते हो कि गर्भ की अवस्था में मैं कैसा था। सोचें आप तो जो भी सुनेगा वो आपको पागल कहे। आप खुद भी सोचेंगे क्या व्यर्थ की बात सोचते। शायद कभी कभार आपको मृत्यु का ख्याल आ भी जाता हो, लेकिन जन्म का कभी नहीं आता। मृत्यु आगे, वो शाखाओं का अंतिम हिस्सा है। जन्म पीछे, वो आपके गहन में छिपा है। इस तरफ थोड़ा प्रयोग करें। बड़े प्राचीन समय में एक विशेष ध्यान की पद्धति सिर्फ इसके लिए ही खोजी गई थी, वो मैं आपको कहूं। उसे प्रयोग करें, आप बहुत चकित होंगे। ऐसी जगह बैठ जाएं जहां बहुत प्रकाश ना हो, धुंधल का हो या अंधेरा हो। जगह शांत हो, कोई शोरगुल ना हो, क्योंकि गर्भ बिल्कुल शांत जगह, वहां कोई शोरगुल प्रवेश नहीं कर सकता, कोई आवाज वहां प्रवेश नहीं करती। सुख से बैठ जाएं। और बैठे इस भांति कि धीरे धीरे आपका सिर झुकता जाए और जमीन छूने लगे। दोनों पैर मोड़ के बैठ जाएं जैसा सूफी फकीर बैठते या मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त बैठते। उनके बैठने का आसन गर्भासन। दोनों घुटने मोड़ लें और जैसा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठ जाए। फिर आंख बंद कर लें और सिर को आहिस्ता आहिस्ता झुकाते जाएं। इतने धीमे धीमे झुकाएं कि आप झुकाव को अनुभव कर सकें, क्योंकि झुकना बड़ी कीमती बात है। एकदम से झुक जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप झुके। बहुत धीमे, जितने धीमे कर सके उतने धीमे धीमे सिर को झुकाते जाएं और झुकने को अनुभव करें कि आप झुक रहे। फिर आपका सिर जमीन को छूने लगे तो आप ठीक उस अवस्था में आ गए जिस अवस्था में बच्चा गर्भ में होता है। ऐसा ही बच्चा सिकड़ा हुआ गर्भ में होता है। घुटने उसके छाती से लगे होते हैं, सिर नीचे झुका होता है, पैर उसके पीछे मुड़े होते हैं। इसलिए मुसलमानों की नमाज पढ़ने का ढंग बड़ा वैज्ञानिक है। वो पद्मासन और सिद्धासन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि कोई बच्चा गर्भ में पद्मासन और सिद्धासन लगा के नहीं बैठ सकता। इसलिए पद्मासन और सिद्धासन में वो सरलता नहीं, वो स्वाभाविकता नहीं, वो सहजता नहीं जो नमाज के प्रक्रिया में। फिर नमाज पढ़ने वाला नमाजी बार बार झुकता है और झुकने का अभ्यास करता है, फिर नीचे झुकता है, फिर उठता है, फिर झुकता है। वो झुकने की कला है। इसलिए मस्जिद से निकलते हुए मुसलमान में जैसी विनम्रता दिखाई पड़ेगी, किसी हिंदू में किसी मंदिर से निकलते वक्त दिखाई नहीं पड़ती। उसकी सारी नमाज ही झुकने की कला है। कठिन था मोहम्मद को अरब के रेगिस्तान के खूंखार लोगों को धार्मिक बनाना। नमाज की प्रक्रिया ने साथ दिया। हिंदुओं को सहिष्णु बनाना, उदार बनाना बहुत कठिन नहीं है। प्रकृति बड़ी उदार है। यहां सब चीजें उपलब्ध हैं, आज नहीं तो कल थी। जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष नहीं, लेकिन जहां मोहम्मद ने लोगों को झुकना सिखाया वहां जीवन बड़ा संघर्ष था, बड़ा भयंकर संघर्ष था। जीने का मतलब ही दूसरे को मारना, दूसरे को मिटाना था।
और विस्तार रेगिस्तान का जलता हुआ, जहां हरियाली दिखाई भी ना पड़े। वहां आदमी अगर अकड़ जाए, अहंकारी हो जाए, क्रूर और कठोर हो जाए तो स्वाभाविक। वहां नमाज की प्रक्रिया ने और झुकने ने उन खूंखार लोगों को भी बहुत विनम्र बना दिया। आप देखें प्रयोग करके, कमरा अंधेरा हो और ठीक इस हालत में हो जाएं जैसे आप फिर से छोटे बच्चे हो गए और गर्भ में प्रवेश कर गए। सांस धीरे धीरे कम हो जाएगी। आसन ही ऐसा है कि सांस तेज नहीं हो सकती, पैर दबा हो, पेट दबा होगा, छाती दबी होगी, सिर झुका होगा, सांस तेज नहीं हो सकती, सांस धीमी होती जाएगी। उसको सांस दें और धीमा हो जाने। ऐसी घड़ी आएगी जब सांस बिल्कुल लगेगी कि चलती या नहीं चलती, क्योंकि बच्चा कोई सांस नहीं लेता पेट में। और जब ऐसी घड़ी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि सांस चलती या नहीं चलती, पता नहीं चलता, तब आप समझना कि अब ठीक गर्भासन की अवस्था हो। कभी कभी ऐसा भी होगा, क्षण भर को सांस बिल्कुल रुक जाएगी, उसी क्षण आपको झलक मिलेगी प्रथम मूल की। ये झलक आपको मिलनी शुरू हो जाए, आप दूसरे ही व्यक्ति होने लगे। खोजना है उद्गम को, खोजना है उस बिंदु को जहां से हम आते हैं, क्योंकि जहां से हम आते हैं वही हमारी अंतिम मंजिल होने वाली, और कोई उपाय नहीं। मंजिल को तो हम नहीं खोज सकते क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन प्रथम को हम खोज सकते हैं क्योंकि प्रथम हम में छिपा है। वो मौजूद है अभी भी, उसको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। आपने जो भी गर्भ में जाना था वो ज्ञान आपके भीतर पड़ा, उसे आप अभी भी लिए चल रहे हैं। जान के आप चकित होंगे कि गहरे सम्मोहन में, हिप्नोसिस में लोग अपने गर्भ की घटनाएं भी याद करते हैं। अगर आपकी मां गिर पड़ी हो, उसको चोट लग गई हो और उसका धक्का आपको लगा हो जब आप गर्भ में थे, तो सम्मोहन की अवस्था में, बेहोश अवस्था में आप उसको याद कर सकते। याद लोग करते कि जब मैं 5 महीने का गर्भ में था तब मेरी मां गिर पड़ी और मुझे चोट लगी, धक्का लगा। उस धक्के की स्मृति आपको अभी भी है। उन 9 महीने में आपने जो जाना है वो आपके भीतर पड़ा है, और उस 9 महीने के पहले भी आप थे। उद्गम और भी गहराई में, तब आप बिल्कुल आत्मरूप थे। चाहे थोड़े ही क्षणों को पिछला शरीर छूट गया था, नया शरीर मिलने में देर थी, थोड़ा समय लगा था, उस बीच आप बिल्कुल आत्मरूप थे, कोई देह न थी। उसकी भी स्मृति आ सकती, फिर अनेक जन्मों की स्मृति, और फिर सारे जन्मों की स्मृति के साथ ही इस बात का स्मरण, अतिक्रमण का, कि मेरा न तो कोई जन्म है न कोई मृत्यु। इतने जन्म, इतनी मृत्युएं मेरे पड़ाव थे, मेरी यात्रा के ठहराव थे, और मैं यात्री हूं। और जैसे ही स्मरण आता है, आप अपने मूल उद्गम को उपलब्ध हो गए, और यही अंतिम लक्ष्य। इसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं, पतंजलि समाधि कहते हैं, लेकिन फ्रायड ने बड़ी ही कीमत की बात कही, किया है उसने कठोर व्यंग और आलोचना। उसने कहा कि बुद्ध का निर्वाण और पतंजलि की समाधि ये गर्भ की आकांक्षाएं हैं, गर्भ को पुनः पाने की आकांक्षा। उसने तो विरोध के हिसाब से कहा है। उसका तो कहना है कि मॉर्बिड स्टेट्स, रुग्ण अवस्थाएं हैं कि कोई आदमी अपने गर्भ को फिर से पाना चाहे। लेकिन उसने बात तो चोट तो ठीक जगह की, बात तो सच है। हम सभी किस बात की खोज कर रहे हैं? एक सोचने जैसी बात है। हम उसी को खोज सकते हैं जिसे हमने कभी जाना हो, नहीं तो खोजेंगे भी कैसे? खोजेंगे क्यों? आप कहेंगे आनंद की खोज करना, लेकिन आनंद आपने कभी जाना हो तभी। जिसका स्वाद ही ना हो उसकी खोज कैसे होगी? उसकी वासना भी कैसे जगेगी? आपको याद हो या ना हो, आनंद आपने कभी जाना है, नहीं तो ये स्वाद कैसा, ये चेष्टा कैसी, ये दौड़ किस लिए? बिल्कुल अपरिचित को कोई भी नहीं खोज सकता है।
सूफी फकीर कहते हैं हम ईश्वर को खोज रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर को जानते। ठीक कहते, जानना कहीं भीतर होना ही चाहिए, नहीं तो खोज नहीं हो सकती। आपने कभी ऐसे आदमी को सुना है जो कोई ऐसी चीज को खोजने निकल जाए जिसे वो जानता ही ना हो? वो निकलेगा भी कैसे? शुरुआत कैसे होगी? आनंद को हम खोजते हैं क्योंकि आनंद हमने जाना, वो हमारा प्रथम अनुभव था और वो इतना गहन था कि उसके बाद हमने उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं जाना। उसके बाद वृक्ष नीचे ही जाता रहा है। उस आनंद को फिर पाना है, वो मूल की ही खोज है। इस बात को बहुत गहराई से स्मरण में रख लें कि आपकी समाधि आपके पुनः गर्भ में होने का अनुभव होगी। अगर आप पुनः गर्भ में होने का अनुभव कर ले तो इस अवस्था को जापान के फकीरों ने सतोरी कहा है। ये पहली समाधि का अनुभव, पहली झलक। और अगर आप बढ़ते ही जाएं पीछे 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 और उस जगह पहुंच जाएं जहां ये पूरा ब्रह्मांड आपका गर्भ हो जाए और आप इस गर्भ के हिस्से हो जाएं, तो उसे पतंजलि ने परम समाधि कहा है। वो ब्रह्म समाधि, वो अंतिम समाधि, पहली झलक और वो अंतिम उपलब्धि है। जिस दिन सारा जगत गर्भ हो जाता है और आप उस गर्भ के भीतर लीन हो जाते। पर ये सूत्र बहुमूल्य है। गीता में भी इतने बहुमूल्य सूत्र कम है और ये सूत्र साधक के लिए है। आगे को भूलें और पीछे को ख्याल करें। जो पाना है उसकी फिक्र छोड़ें, जो पाया ही हुआ था और जिसको हमने किसी तरह खोया है, जो विस्मृत हो गया है, उसकी पुनः स्मृति करें। जितने आप पीछे जाएंगे उतने ही आप आगे जाएंगे, क्योंकि गति वर्तुलाकार है। और जिस दिन आप पीछे बिंदु पर पहुंच जाएंगे उस दिन आप अंतिम मंजिल पर भी पहुंच गए। जहां जड़ें हैं वहीं वृक्ष के अंतिम फूल हैं। वृक्ष में जब फूल लगते हैं तो अंतिम क्या होता है? अंत में वृक्ष के फूल गिरने लगते हैं। वर्तुल पूरा हो गया। बीज हमने बोया था, बीज से वृक्ष बड़ा हुआ, फिर फूल लगे, फल लगे, बीज फिर आ गए, वर्तुल पूरा हुआ। और जैसे ही बीज फिर आ गए, फल टूटने लगते हैं, फूल टूटने लगते हैं, बीज वापस जमीन में गिरने लगते हैं। जहां से यात्रा शुरू थी, यात्रा वहीं पूरी हो गई। बीज से प्रारंभ, बीज पर अंत। परमात्मा से प्रारंभ, परमात्मा पर अंत। प्रथम ही अंतिम है। हमारा मन लेकिन आगे की तरफ दौड़ता है। पीछे की तरफ रास्ता ही नहीं मालूम पड़ता। शायद हम भयभीत हैं, क्योंकि पीछे की तरफ लौटने में जो हमने बहुत से दुख छिपा रखे हैं वो उभरेंगे। यही भय है। जो दुख छिपा रखे हैं वो उभरेंगे, उनसे हमें फिर गुजरना होगा। उनसे गुजरने में पीड़ा है। मैंने सुना है एक सांझ मुल्ला नसरुद्दीन अपने मकान के सामने बहुत उदास बैठा। उसकी पत्नी पूछती है कि नसरुद्दीन इतने उदास क्या बात? नसरुद्दीन ने कहा कि सुबह जब मैं बाजार गया तो मेरे खीसे में 100 का नोट था। फिर मैंने एक खीसे को छोड़ के सब खीसे देख लिए, नोट का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। उसकी पत्नी ने कहा उस एक को क्यों छोड़ रखा है?
नसरुद्दीन ने कहा कि डर लगता है, अगर उसको देखा और वहां भी न पाया तो। एक ही आशा बची और हिम्मत नहीं पड़ती उस खीसे में हाथ डालने की। आप भयभीत हैं खुद के भीतर जाने को। भविष्य में आशाएं बांध रखी, वहां आशाओं की सुविधा है क्योंकि कल्पना फैलाने का कोई अंत नहीं, सपने देखने में कोई कठिनाई नहीं। सपनों को सुंदर बनाना आपके हाथ में, उनको रंगते जाना, रंगीन करते जाना भी आपकी सुविधा है। अतीत आप कुछ कर नहीं सकते, अतीत ठोस सत्य वो हो चुका और आप उससे गुजर चुके और आप जानते हैं कि पीड़ा थी, बड़ा दुख था, वो सब दुख वहां भरा है। उसी रास्ते से गुजरने में डर लगता है, फिर से उन्हीं बिंदुओं को छूने में। और ध्यान रखें, आप पूरी पीड़ा से गुजरेंगे, गुजरना ही पड़ेगा। आपके सारे दुख फिर से पुनर्जीवित होंगे, सब घाव फिर हरे होंगे, क्योंकि कोई घाव मिटता नहीं, वो बना है। अगर आप 10 वर्ष के थे और आपके पिता ने आपको पीटा था, तो वो चोट अब भी वहां बनी। जब आप पीछे लौटना शुरू करेंगे, गर्भ का प्रयोग करेंगे, आप पुनः 10 वर्ष के होंगे, वो चोट फिर हरी होगी, पिता फिर आपको पीटेंगे, फिर वही पीड़ा, फिर वही अहंकार को लगी चोट, असमर्थता, असहाय अवस्था फिर सब भीतर प्रकट होगी, फिर वही आंसू, फिर वही रोना, वो सब फिर पैदा होगा। लेकिन ये पैदा कर लेना बड़ा कीमती है, क्योंकि अब आप सचेतन रूप से इससे गुजर रहे हैं। और एक बार जिस अनुभव से आप सचेतन गुजर जाएं, वह आपकी स्मृति से मुक्त हो जाता है। संस्कार इसी तरह क्षीण होते, कर्म इसी तरह लय होते। जिस पीड़ा को भी आप छिपाए, उसको फिर से भोग लें और आप हल्के हो जाएंगे। तो डरे मत, पीछे उतरने का डर छोड़ें, थोड़े दुख पीछे के भोगें और आप पाएंगे आप हल्के होते। एक बार ये ख्याल आ गया तो फिर आप सारे दुख भोग के वापस गर्भ तक पहुंच सकते हैं। मूल ऊपर की ओर, पीछे की ओर प्रथम में छिपा है, लेकिन लंबी यात्रा की है आप, और इस यात्रा से बचने का एक सुगम उपाय है कि आप भविष्य में सपने देखते रहें, तो आपका अतीत बड़ा होता जाता है। लौटना उतना ही मुश्किल होगा, जितनी देर करेंगे उतनी ही कठिनाई होगी। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं, अभी तो जवान है, अभी क्या ध्यान, अभी क्या समाधि, अभी क्या सोचना परमात्मा का। आएगा समय, रिटायर होंगे, काम धंधे से छुटकारा होगा, फुर्सतें होंगे, तब उन्हें पता नहीं, जितनी देर होगी उतना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि अतीत रोज बड़ा होता जा रहा है। उतना ही बोझ, उतने ही दुख, उतनी ही पीड़ाएं, उतनी ही जलन, ईर्षाएं इकट्ठी होती जा रही। पीछे लौटना उतनी मुश्किल हो जाएगा, दरवाजे उतने ही बंद हो जाएंगे, भय और ज्यादा लगेगा। जितनी जल्दी हो सके उतना उचित है। और किसी दिन, अब तक ऐसा हो नहीं पाया पृथ्वी पर, कभी हो पाएगा इसकी भी संभावना कम। किसी दिन अगर माँ बाप ज्यादा विचारशील होंगे, वस्तुतः धार्मिक होंगे, ऐसे धार्मिक नहीं जैसे कि सभी माँ बाप अभी हैं, वस्तुतः धार्मिक होंगे, तो वे बच्चे को आगे भी ले जाएंगे और निरंतर पीछे भी ले जाएंगे। वे बच्चे को कभी भी अतीत के बोझ से दबने न देंगे। वे उसके बचपन की एक लौटने की प्रक्रिया को, बचपन में बार बार डूबने की प्रक्रिया को जिंदा रखेंगे। अगर आप अपने छोटे बच्चों को रोज कह सकें कि वो रोज का दिन पुनः जी ले, रात सोने के पहले, जब वो रात सोने जाएं तो पीछे लौटे, सुबह से शुरू ना करें, पीछे लौटे, बिस्तर पर लेटना आखिरी काम, इससे पीछे लौटे, और एक एक काम जो इसके पहले किया है वो सुबह तक वापस जाएं,
जब सुबह वो जगे थे बिस्तर से, वहां तक पीछे लौटे। अगर हर बच्चे को बचपन से सिखाया जा सके रोज पीछे लौटना, तो धूल इकट्ठी ना होगी। वो रोज ही अपने कर्म को झाड़ रहा है। वो जब जवान होगा तब सच में ही जवान होगा, ताजा होगा। वो जब बूढ़ा होगा तब भी ताजा होगा। उसके वार्धक्य में एक गरिमा होगी, उसका वार्धक्य ताजगी से भरा होगा। उसके पीछे कोई अतीत नहीं, कोई धूल नहीं। वो रोज उसे झाड़ता रहा, वो रोज साफ करता रहा। घर तो हम साफ करते हैं, रोज करते हैं, स्वयं को हम कभी साफ नहीं करते। और धर्म स्वयं को साफ करने से ज्यादा कुछ भी नहीं। उसका ना कुछ परमात्मा से लेना देना है, ना मोक्ष से। स्वयं को साफ करने से उसका संबंध है, क्योंकि स्वयं अगर आप साफ हैं तो आप परमात्मा हैं, आप मोक्ष हैं। आपकी गंदगी आप संसार है, आपका बोझ आप संसार है, आप निर्बोझ, आप परमात्मा है। पीछे लौटना सीखें, आगे की दौड़ में ज्यादा शक्ति न गंवाएं, लेकिन सपनों में रस। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने मनोचिकित्सक के पास एक बार गए और उसने कहा कि मैं बड़ा व्यथित हूं और जब बहुत थक गया और परेशान हो गया तब आपके पास आया। उस मनोचिकित्सक ने पूछा कि क्या तकलीफ है? नसरुद्दीन ने कहा एक ही स्वप्न बार बार आता, रोज आता, और अब मैं थक गया हूं वर्षों से, अब मैं सो भी नहीं पाता। दिन भर भी लगता है वो स्वप्न रात आएगा और रात उस सपने में बीतती। चिकित्सक, मनोचिकित्सक भी उत्सुक और आतुर हो गया। उसने पूछा कौन सा स्वप्न? उसने कहा रोज एक स्वप्न देखा, बैठा हूं अपने मकान के सामने, एक अति सुंदर युवती निकलती और मैं उसके पीछे भागता हूं और वो जाती है और अपने मकान में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती। मैं दरवाजे पर खड़ा ठोक रहा हूं, दरवाजा ठोक। कई साल हो गए, रोज यही स्वप्न। तो मनोचिकित्सक ने कहा इस स्वप्न से आप मुक्त होना चाहते हैं? नसरुद्दीन ने कहा आप गलती समझे, मैं चाहता हूं वो दरवाजा बंद न कर पाए। मन दौड़ रहा है सपनों में, और सपनों में भी महत्वाकांक्षाएं, उनकी पूर्ति इच्छा है, दरवाजा बंद न हो पाए। सपने से छूटने को कोई तैयार नहीं, सपने को सुंदर बनाने की चेष्टा है। इसे थोड़ा ख्याल रखें। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि छुड़ाएं संसार से। कोई छूटना नहीं चाहता, वो ये कह रहे हैं बनाएं संसार को जरा सुंदर, दरवाजा बंद ना हो पाए। उनका मोक्ष, उनका स्वर्ग सब इसी संसार के सुंदर रूप है जहां दरवाजा सदा खुला है। साधारण आदमी का नहीं, जिनको हम बहुत समझदार बुद्धिमान कहते हैं, उनका भी। सपने कैसे सफल हो जाए, कैसे और सुंदर हो जाए। पर जितने ही सुंदर होंगे सपने और जितने ही सफल होंगे उतने ही आप खो जाएंगे, उतना ही स्मरण कम रह जाए। स्वप्न का अर्थ ही है स्वयं को खोना, विस्मरण कर देना। सारी प्रक्रियाएं स्वयं को स्मरण करने की प्रक्रियाएं। स्वप्न शुरू नहीं हुए थे गर्भ में, वहीं लौट जाना है जहां स्वप्न की पहली चोट भी नहीं पड़ी थी। इसलिए पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि समाधि सुसुप्ति की ही अवस्था है, गहरी निद्रा की अवस्था है, जहां एक भी स्वप्न नहीं, एक भी विचार नहीं। पर सुसुप्ति और समाधि में इतना ही फर्क है कि सुसुप्ति में आप बेहोश हैं और समाधि में आप होश से भरे। होश पूर्वक पीछे लौट जाना है और उस बिंदु को पा लेना है जहां से प्रारंभ है। इस बात की चिंता मत करें कि संसार कैसे प्रारंभ हुआ। इस बात की फिक्र मत करें कि संसार को किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। इस बात की फिक्र करें कि आप कब प्रारंभ हुए, कैसे प्रारंभ हुए। उस क्षण को पकड़ें जब आप प्रारंभ हुए। सृष्टि के प्रारंभ को पकड़ने की बात व्यर्थ है, वो पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सृष्टि सदा है, ये चक्र घूमता ही रहा है। आप इस चक्के पर कब सवार हो गए, आपने कब इसकी जोर से गठबंधन कर लिया, उस बिंदु को पकड़े।
उस बिंदु के पहले आप परमात्मा थे, उस बिंदु के बाद आप शाखाओं में भटक गए और शाखाएं लंबी और वृक्ष नीचे की तरफ बढ़ता जाता। और जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि एक क्षण ऐसा भी था जब आप इस चक्के को नहीं पकड़े थे, बाहर थे, उसी क्षण ये चक्का छूट भी जाएगा, क्योंकि तब इसे पकड़ने का कोई सार नहीं। जिस क्षण उस आनंद की झलक मिल जाएगी जो इस संसार में उतरने के पहले थी, उसी क्षण संसार की दौड़ बंद हो जाएगी, क्योंकि हम उसी आनंद को इस संसार में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैंने ध्यान का छोटा सा प्रयोग कहा, इसे आप करें तो कृष्ण का जो तात्पर्य है वो समझ में आएगा। कृष्ण के शब्दों का तात्पर्य तो बहुत टीकाएं लिखी गई, हजारों टीकाएं, और उन टीकाओं में से एक भी टीका नहीं है जिसने ये सुझाव दिया हो कि आप अपने मूल में लौट जाएं। इसलिए मैं मानता हूं कि वो टीकाएं शाब्दिक हैं और उनसे सत्य नहीं पकड़ा जा सकता। उनसे जो आप पकड़ेंगे वो भी शाब्दिक ही होगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में बड़े चूहे थे और परेशान था, और कंजूसी की वजह से चूहादान भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन फिर हिम्मत की और खरीद लाया। चूहादान तो खरीद लिया, लेकिन अब मुसीबत ये थी कि उसमें एक रोटी का टुकड़ा भी रखना, वो भी कंजूसी की वजह से मुश्किल था। तो उसने तरकीब निकाली। होशियार आदमी था, मौलवी था, मुल्ला था, जानता था शास्त्रों को। उसने एक अखबार में से रोटी की फोटो काट कर अंदर रख दी, रात निश्चिंत सोया। सुबह उसने अपना सिर पीट लिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब उसने चूहादान खोला तो रोटी की तस्वीर के पास एक कुतरा हुआ अखबार का टुकड़ा और पड़ा था, जिसमें एक चूहे की तस्वीर थी। अखबार में छपी रोटी ज्यादा से ज्यादा अखबार में छपे हुए चूहे को पकड़ सकती, और तो कुछ उपाय नहीं। इन शब्दों की शब्दों से व्याख्या हो सकती है, लेकिन तब आप असली चूहे को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने इस पहले ही सूत्र में ध्यान की प्रक्रिया की बात कही, क्योंकि उससे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि आप एक उल्टे वृक्ष, संसार हो या ना हो, आप हैं। और जब आप हैं तब सारा रहस्य खुल गया। तब आपको लगेगा आपका मूल ऊपर, शाखाएं नीचे की तरफ, और जिसको आप विकास कह रहे हैं वो पतन, और जिसको आप पीछे कह रहे हैं वही अंत है, वहीं पहुंच जाना है।